कि अब्बू हमें बचा लो, ये इंडिया हमारे पास तो 3-4 दिन का असला बचा है, ये तो हमारा नाम निशान नक्शे से मिटा देंगे। आने वाला टाइम जो है भारत का है। विश्व में हथियारों के नाम पर डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा अगर कोई प्लेयर बनकर उभरेगा वो भारत उभरने वाला है। पाकिस्तान, लोग ये नहीं देखा, पाकिस्तान उनके पैरों में जाके गिरा है, मोदी जी के। चल उनके अमेरिका के अपने आप अब्बू के। आज पता है सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान कम है, सबसे ज्यादा परेशान है आज यूएसए, उसकी टेक्नोलॉजी फेलियर। तो चोरों को जो है ना मारना है तो बड़े प्यार से मारा जाता है। दुश्मन हमेशा प्यार का भूखा होता है, कहता है वो तो कुछ है ही नहीं है, तो अभी हम मारेंगे इनको। देखिए, संतुष्टि तो पूरा पाकिस्तान खत्म करने के बाद भी भारतीयोों को नहीं हो सकती। दुश्मन को मारना है, तड़पा तड़पा के मारो तो उसका कुछ मजा अलग ही आएगा। हम तो चाइना की ना हेडफोन यूज नहीं करते, ये चाइना का डिफेंस सिस्टम लेके जंग लड़ने आ गए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो आजकल जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से जो है संघर्ष जारी है दोनों तरफ की सेनाओं में, उस चीज़ को लेकर जो है आज हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर लोगों से जानने के लिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 10 तारीख को हुए सीज़ फायर का उल्लंघन करा, उसके बाद जो भारतीय सेना का एक रवैया रहा उनके खिलाफ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे डीजीएमओ जी ने बातें कही, उसको लेकर क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या वो संतुष्ट है उन चीज़ों को लेकर, या फिर वो और कड़ी जो है कार्रवाई चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, रोज़ मीडिया में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो जिसने अमेरिका ने एक मीडिएटर्स की बात करी है कि ठीक ऐसा है कि आप समझौता कर लो, कोई बात नहीं, युद्ध का है, उनकी हालत ख़राब है और एक अच्छा नहीं, क्योंकि अमेरिका की तो एक पॉलिसी ऐसी रही है कि चोरों ने चोरी कर लो और शाहूकार ने जाग जाओ। तो क्योंकि उसको तो अपना माल बेचना, उसका पैसा फंसा हुआ है पाकिस्तान में, वो कैसे निकालना है वो भी हो गया। मगर इंडिया का आज वो इंडिया नहीं है जो 71 का इंडिया था। तो आज तो ये है कि प्यार से उसका भी भला हो जाए, इसका भी हो जाए। तो आज प्रधानमंत्री ने कहा था वो तो समय बताएगा। अगर अभी भी कोई इन्होंने करा या कोई बमबारी करी तो आई विल सी, मतलब थर से छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि ट्रंप उनके इतने अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद भी ट्रंप का कहीं ना कहीं ऐसा। देखिए, देश के लिए देश में हमें भी सेफ्टी चाहिए, उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। एकदम सूट एंड साइड के नहीं होते, या तो बिल्कुल ही है, हर आदमी एक फंसा हुआ। हमारा भी एक प्रॉब्लम है कई जगह पे, क्योंकि अभी एक उसका भी हमें मुहूर्त करना है। जो मिसाइल बनाई है नखलों के अंदर है, वो भी चलाना है ऑलमोस्ट, तो वो भी एक तैयार भी हो गई है, मुहूर्त भी होना, सब कुछ होना है। तो जब हमारे पास अच्छे अपने बनाए हुए हथियार होंगे तो उनका स्पेशलिंग कैसे होगा। तो चोरों को जो है ना मारना है तो बड़े प्यार से मारा जाता है। दुश्मन हमेशा प्यार का भूखा होता है, कहता है वो तो कुछ है ही नहीं है, तो अभी हम मारेंगे इनको। अब बाद में क्या है, तो उन्होंने क्या एक बीच में एक रखा समझौता, अगर इन्होंने भी कोई भी अस्त्र का साधन किया और इंडिया पे कोई करा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सीज फायर के बाद तो उसने उल्लंघन कर दिया था ना, उल्लंघन कर दिया था, वो करने के बाद में भी फिर भी क्या हुआ, जवाब तो मिला है ना। तो अभी बहुत चीज़ जवाब देने जा रही है। अभी वो इंडिया नहीं है, मैंने क्या कहा, 71 और आज की तारीख में बहुत फ़र्क है। आज और रही मोदी के खिलाफ तो हम भी कल गुस्से में आ गए थे कि यार सब कुछ कैसे सरेंडर कर दिया, मगर जब हकीकत पता लगी तो उसका एक अलग हुआ कि दुश्मन को मारना, तड़पा तड़पा के मारो तो उसका कुछ मज़ा अलग ही आएगा। तो वो चीज़ होना है और होके रहेगी, क्योंकि आज हर आदमी चाह रहा है और वो तो सोच रहा है कि किस तरह फेंका जाए। आज एक चीज़ बताओ, ये कहने की नहीं मीडिया में कोई बता कि हमारे के आदमी नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो सारा कुछ सब कुछ भेज रहे हैं आराम से, और उधर के भी यहाँ पे। तो ये सब कुछ चलता रहता है, और चलने के लिए क्या जो निकल के आएंगे ना, सोचे अब तो कुछ नहीं, इंडिया चुप बैठ गया, उसके बस की नहीं है कि आई विल सी यू, कि उसको देख लेते हैं। तो पाकिस्तान वाले देखेंगे, इनको बहाना मिल जाएगा कि हमने तो रखा था। ठीक है, क्या लगता है आपको अब जो हमारी आर्मी है आगे मिलिट्री कुछ एक्शन लेगी? एक्शन 100% कभी भी ले सकती है, और इनका एक लक्ष्य और भी हो सकता है कि बिफोर 15 अगस्त से पहले ही ये सारे काम करने की तैयारी में भी है कि एक 15 अगस्त का एक झंडा लाल किले पे फहराए, और हो सकता है कि एक झंडा मतलब जो नया बन रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी फहरा जाए। जो हमारा वो कौन सी स्टेट जो बन रहा है लेने के चक्कर में है, तो वो स्टेट में भी फहरा जाए। तो तब इसकी ये है, वो प्रधानमंत्री है, सुनता सबकी है। एक बात और अंकल, कांग्रेसी जितने भी हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो अब तक तो एक और बांग्लादेश होता। इन सब किसके टाइम पे डिवाइडेशन हुआ था? कांग्रेस के टाइम पे 15 हुआ था या नहीं हुआ था? हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो बांग्लादेश वाली बात बोल रहे हैं। बांग्लादेश की हुआ था, बांग्लादेश का फिर करके मुक्ति मायने बना के, और हमने कितना, हमारे पैसे से तो पले थे।
आज हमारे पैसे से नहीं पल रहे ना। एक तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कभी अपने घर के फैमिली से बड़े से पूछना कि बांग्लादेश फंड चलता था। आज छोटी से छोटी की मतलब आप फीस भी देते थे 2 पैसे, 2 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, वो भी चला है। हमें आज भी याद है, आपको तो याद नहीं होगा। कभी अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से पूछना है, कोई बड़ा घर में सीनियर तुमसे पूछ, तो पला हमने, पाला हमने, और वही हमें आग दिखाए। और आज ये क्या हमारे घर की धर्मशाला बनी हुई है क्या कि बांग्लादेशी भी आगे, पाकिस्तानी के लोग भी आके यहाँ पल रहे। तो कितना ये सब पर्टिकुलर साफ़ होने जा रहा है। और किसी को भी साफ़ करने के लिए ना बहुत नरमाई की ज़रूरत होती है। गुस्से में कोई काम नहीं होगा। गुस्से में तो या तो खुद मरता है, दूसरे को मारता है, और उसके बाद में फिर पर्टिकुलर से न्याय है, इंटरनेशनल बेस है। तो ये सब कुछ है, ऐसा है जो मोदी जी कर रहे हैं, बहुत ही है। और लगता है कि ये बिफोर शायद 15 अगस्त से पहले पीओ का भी मामला हमें आने की उम्मीद है। ये अंकल का बहुत बड़ा बयान है कि 15 अगस्त से पहले जो है और भी चीज़ें हो सकती है। सर आप बताइए, क्या जनता संतुष्ट है जिस तरीके की आर्मी ने एक्शन लिया उस चीज़ से, या और चाहिए? देखिए, संतुष्टि तो पूरा पाकिस्तान ख़त्म करने के बाद भी भारतीयों को नहीं हो सकती। जहाँ तक अगर अभी का सिनेरियो देखा जाए तो मैं कहता हूँ हम आज विश्व में ऐसा पहला नेशन है जो न्यूक्लियर जो कंट्री है, जो न्यूक्लियर एसेट्स रखती है, उसको घर में ठोक कर, सिर्फ ऐसे नहीं, उनके एयर बेसिस को, मेन जो न्यूक्लियर एसेट होल्डर जो चाहे F-16 का जो क्या नाम था उसका, सरगोदा, वहाँ F-16 चलता है। जैकबाबाद जो है ये यहाँ पे भी, और जो नूर खान एयरपोर्ट, ये ऐसे जहाँ से ये मिसाइल जो है न्यूक्लियर की वो कर सकते हैं, वहाँ अटैक होना समझो उनकी धज्जियाँ उड़ा गई। वो जो अपने आप को न्यूक्लियर अम्ब्रेला, वो सोचते थे कि हमें प्रोटेक्टेड है, हम यूएसए के, हम उसके जो इक्विपमेंट्स हमने लगाए हैं हम प्रोटेक्टेड हैं, सब कुछ है, हाईटेक है। आज धज्जियाँ उड़ गई। आज पता है सबसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान कम है, सबसे ज़्यादा परेशान है आज यूएसए। उसकी टेक्नोलॉजी फेलियर, उनकी जीपीएस फेलियर, उनका जो उनको शील्ड करता है ना न्यूक्लियर एसेट्स को, वो सारी टेक्नोलॉजी किसकी है? यूएसए की, चाइना की। सर यूएस इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, मीडिएटर क्यों बन रहा है दोनों? मीडिएटर क्योंकि फटी पड़ी है उसकी मैं सीधी बोलता हूँ, यूएस की फटी पड़ी? बिल्कुल, यूएस की फटी पड़ी है। उसके आर्म्स का बिजनेस जो है ना, आज एक प्रश्न चिन्ह लग गया। और एक पूरे विश्व में ना आज भारत जो है एक सुपर पावर की तरह, उसका आज जितना एसेट्स यहाँ पे यूज हुए ना, चाहे वो आकाश है, चाहे वो S-400 है। S-400 बेशक रशिया का है या कई ऐसी टेक्नोलॉजी, मगर उसको इंटीग्रेटेड यहाँ पे आकर किया गया, साथ में और इक्विपमेंट जो स्वदेशी वहाँ पे लगाई गई ना, उससे जो है एयर डिफेंस जो है हमारा अभेद बन गया, अभेदिक, सुदर्शन, और कई ऐसी चीजें कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी आई। साथ में जो हमारी तरफ से जो देसी कहेंगे, देशी स्वदेशी जो हमारी टेक्नोलॉजी है जो उसके साथ जुड़ी है ना, उसने अभेद कर दिया। और आपने देखा होगा कई ऐसे ड्रोन, कई ऐसी मिसाइल, फतेह सेकंड जैसी, उसको इंटरसेप्ट कर लिया हमने। अच्छा सर, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है या गलत है। पाकिस्तानी मीडिया एक अलग अपना एजेंडा कह लीजिए, प्रोपेगेंडा कह लीजिए, जो भी है चला रही है। हमने फलाना राफेल गिर दिया, ये गिर दिया, उसको आप मतलब मीडिया, उनकी मीडिया के बारे में आप क्या कुछ कहना? देखिए, उनकी मीडिया का मैं ये कहूँगा, अगर उनसे मीडिया से, पाकिस्तान के अवाम से अगर आप पूछोगे 75 कौन जीता, वो बोलेंगे पाकिस्तान जीता। वो तो इसको भी बता रहे हैं कि ये जो ceasefire हुआ, सुनिए तो सही, उनको पूछिए 71 कौन जीता, वो कहेंगे पाकिस्तान जीता। वो कहेंगे 99 कारगिल कौन जीता, वो जीते। तो यहीं से उनकी पता लग गया। 93,000 सैनिक ने सरेंडर किया था, हैं, और सरेंडर कर उसने कई उनसे रोड बनवाए, उनसे दिहाड़ियाँ लगवाई हमने। इतनी ह्यूमिलेशन होने के बाद भी एक मीडिया, एक देश अपने लोगों को बताता है कि हम जंग में जीते हुए हैं, मेडल लगाते हैं उनका जर्नल, ऐसे एक इतने मेडल हैं किस चीज के? वही तो, मुझे तो ये लगता है कि चोर बाजार से खरीद कर लाते हैं और टांग देते हैं यहाँ पे। आज घर में घुसकर मारा है, 11 एयर बेसिस। आप सोचिए, आप अपने बात कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पाओ 1.25 किलो के भी हमारे पास न्यूक्लियर बम है, इनका पिछला एक डिफेंस मिनिस्टर कहता था। मैं कहता हूँ आज आपकी औकात जो है ना पूरी दुनिया के सामने रख दी, और मैं कहता हूँ टांगे कांप रही थी पूरी। आपको पता है क्या, इनके कई ऐसे न्यूक्लियर एसेट जो है ना कैराना हिल्स में डिस्ट्रॉय हो गए,
जो वो जो अर्थक्वेक दिखा रहे थे ना 4 पॉइंट कुछ रेक्टर स्केल का, वो एक र्यूमर था कि जिस तरीके से वो हो सकता है टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट नहीं कर रहे वहां पे। वो जो हमने एयरबेस पे हमला किया है ना, वो जो आर्टिफिशियल हिल है कराइना की, उसके अंदर टनल्स हैं। टनल्स के अंदर जो है ये न्यूक्लियर सेट्स रखे होते हैं। इन्होंने ड्रोन के तहत अंदर जो है बम फेंके हैं, उसके जो वो सेट्स थे वो अंदर ही बर्स्ट हो गए। तो ये डर था, आज वहां लीकेज है। ये बुरान मंगवाया इन्होंने इजिप्ट से। जिस दिन ये अर्थक्वेक आया था 5.7 का, उसके मतलब उस सेम डे 12 बजे से रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यूएसए के प्लेन आ गए कि वहां रेडियो एक्टिव जो वो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहीं से पता लगता है ये जो सीज फायर के बीच में अमेरिका कूदा है ना, ये बाय चॉइस नहीं है। यहाँ कोई ऐसे फिक्र नहीं है, ये उनकी फटी पड़ी थी कि अब ये पाकिस्तान उड़ने वाला है, खत्म होने वाला है, इससे आसपास और कंट्रियों को भी इफेक्ट होगा। तो उसको रोकने के लिए यूएसए बीच में आया। आज भारत जो है ना, कहीं ऐसे देखो, पर यूएसए की तो बात भी नहीं मानी ना पाकिस्तान ने, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। देखिए पता क्या, आप कहते हैं बात नहीं मानी, ये कुत्ते की धूम है। ऊपर ऑर्डर हो गया, नीचे बॉर्डर तक इम्प्लीमेंट होते हुए समय लगा। वहाँ पे इन्होंने सीज फायर वायलेशन दोबारा किया, कहीं ड्रोन भी भेजे थे उस दिन। मेरा खुद का परिवार जम्मू में है, उस दिन में भी बड़ा कंसर्न रहा। पहले तो खुश हुआ कि भाई हो गया सीज फायर, मगर जब दोबारा ड्रोन वही शेलिंग शुरू हो गई तो हमने सोचा कि ये नहीं समझने वाले, अब पाकिस्तान उड़ेगा। मगर पीछे से जब ऊपर से दबाव आया होगा ना उनके अब्बू का यूएसए से, तो फिर उनको दोबारा लगाम लगी। उसके बाद अभी तक सीज फायर। मगर मैं एक चीज पूछता हूँ पूरे इंडियन मीडिया को, पूरी जो ये लेफ्ट आज प्रोपोगंडा भी चला रहे हैं, इन्होंने एक गड़ी मुर्दा जो है ना उसको उखाड़ कर ले आए, इंदिरा करने लगे। मैं कहता हूँ क्या उस टाइम पर परमाणु बम थे उनके पास? 71 के टाइम पर, 99 में तो थे आपके पास, 26/11 में आपके पास भी थे। आप घुसे अंदर, एक डिफेम करने की कोशिश की। अगर पढ़ा लिखा युवा कोई भी है आज के टाइम पर, वो आज अपनी छाती पीट रहा है कि हम भारतवासी हैं। सर ने बात कही कि उस टाइम पर परमाणु नहीं थे, आज हैं। सर कुछ फर्क है पाकिस्तान में, तब नहीं थे आज परमाणु? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी में लाख बुराइयां हों पर वो देशद्रोही पार्टी नहीं है। वो देश का साथ देती है। और मोदी जी पे कभी भी शक नहीं करना, अपने आप पे शक कर लेना पर मोदी जी पे शक नहीं करना। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मोदी जी ने सरेंडर कर रहा जी, वो लेडी थी, वो इंदिरा गांधी होती तो आज पता नहीं क्या हायरन लेडी इंदिरा गांधी होती, पता नहीं क्या कर लेते। वो हायरन लेडी ने ऐसा काम किया था जब 93,000 पाकिस्तान के जवान छोड़ दिए इसने, हमारे 54 जवान नहीं छुड़ा पाई। ये लेडी ऐसी थी क्योंकि वो तो ससुराल थी उसकी, क्योंकि उसके बांग्लादेश पाकिस्तान मुस्लिम में तो वो शादी कर रखी है उसने। फिरोज खान उसके तो कहते हैं ना पारसी था वो, फिरोज गांधी। कोई पारसी नहीं था। हाँ, दादा फिरोज खान, पोता जनेउद्दीन ब्राह्मण है, और माँ वो क्या कहते हैं उसको बनी हुई है क्रिश्चियन। ये कुछ नहीं है, ये सब प्रोपोगंडा है। मोदी जी ने जो फैसला लिया सोच समझ के लिया। अगर कोई देश ने आके मध्यस्थता की बात की है, हम जंग के भी उसमें नहीं है और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। मोदी जी ने एक बार मान लिया कि आपने ठीक है, आपने कहा कि इस जंग को छोड़ दीजिए। ये क्यों माना? पाकिस्तान, लोग ये नहीं देखा, पाकिस्तान उनके पैरों में जाके गिरा है मोदी जी के, चल उनके अमेरिका के अपने आप अब्बू के कि अब्बू हमें बचा लो, ये इंडिया हमारे पास तो 3-4 दिन का असला बचा है, ये तो हमारा नाम निशान नक्शे से मिटा देंगे। फिर ये अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रहा पाकिस्तान? सीज फायर वही तो चीज बाद में हाँ ठीक है, वो उन्होंने सीज फायर किया। उन्होंने जब सीज फायर किया, जब टाइम उधर से ऑर्डर हुआ था, तो वहाँ जो मुनीर है उनका कमांडर, जो अब आसिफ मुनीर, वो चाहता है कि अमेरिका मुझसे बात करे, ना कि प्रधानमंत्री से करे। ये वायलेंस होता रहेगा, ये कुत्ते की पूंछ है, ये नहीं सुधरेगी। हमने भी एक मौका दिया है, वैसे तो मौका 47 से देते आ रहे हैं इनको, अब लास्ट मौका दिया है। और जो ये फैसला हुआ है या समझौता हुआ है, वो 2 चीज़ों के आधार पे हुआ है। ये आतंकवादी गतिविधियाँ छोड़ेंगे नहीं और हम इनको तोड़ तोड़ के छोड़ेंगे नहीं। सर आप मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। आज एक नया
मैं कहता हूँ भारत की एक शक्ति को विश्व ने देख लिया, और आने वाले समय में चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो हमारे कई ऐसे ड्रोन्स हैं, मिसाइल ब्रह्मोस, सूर्या मिसाइल, और कई ऐसे सुपरसोनिक, भारत जो है अब नेक्स्ट हथियारों का हब बनने वाला है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है ना, इस 3 दिन की वार की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा भारत को होने वाला है। F-16 फेल हो गया। F-16 टोटल अमेरिका का मेन कंसर्न जो था F-16 का, कि इसकी वजह से ये सुनिए, रशिया के स्टॉक्स जो वर्ल्ड स्टॉक है ना, जो उनके हथियारों के थे, जो IF-17 था या और जो प्लेन थे, उसका सीधे ऐसे ग्राफ जा रहा है उसका। क्यों फेल हो गए वो? उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। उनका टर्की के ड्रोन का था, बड़ी उसकी महिमा मंडन किया गया था, वो फेल हो गया। तो यहाँ से देखिए एक नया पाथ क्या है भारत की तरफ। हम भारत के युवाओं को कहूँगा, ये अपॉर्चुनिटी लीजिए। कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, ये आपदा में अवसर की तरह है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं या अच्छे साइंस में जा रहे हैं, वो अब डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप स्टार्ट करें। आने वाला टाइम जो है भारत का है। विश्व में हथियारों के नाम पर डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा अगर कोई प्लेयर बनकर उभरेगा, वो भारत उभरने वाला है, और सबको स्वदेशी के तौर पर। एक बात और कहना चाहूंगा, चाइना की काफी ज्यादा फजीयत उड़ाई जा रही है क्योंकि कुछ हथियार जो है इंपोर्ट पाकिस्तान ने चाइना से भी करे थे। मैक्सिमम और पंजाब देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, और कई ऐसे उनकी मिसाइल आई हैं और बिना वीडियो ये कर रहे हैं कि वो लकड़ी के साथ ऐसे कर रहा है, फिर बाद में वो आगे जाकर पड़ रहा है। तो ये असलियत है चाइनीज इक्विपमेंट। वही कहते नहीं, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो ये चाइना जो है उसके स्टॉक्स भी गिर रहे हैं वहां पे। तो ये तभी मैंने बोला कि भारत ने अपनी एक आज ना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया। इस युद्ध 3 दिन के युद्ध ने ना भारत को सुपर पावर के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। आज अमेरिका भी देख रहा है, इन्होंने अपना जो है जीपीएस नाविक, उसके तहत इन्होंने गूगल नहीं यूज किया, नाविक के तहत पूरा एयर डिफेंस, और उसकी रेंज क्या है पता है आपको? 1 मीटर के डिस्टेंस से वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फायर करेंगे ना, तो एक्यूरेसी 1 मीटर की है उसकी। हम तो चाइना की ना हेडफोन यूज नहीं करते, ये चाइना का डिफेंस सिस्टम लेके जंग लड़ने आ गए हमारे साथ। इनको ये नहीं पता, अबे वो मुझे कारतूस है, तुम लेके जंग लड़ने आ गए। ये मोदी तुम्हारा बाप है, तोड़ेगा। अच्छी तरह, थोड़े अल्फाज गलत हैं, पर ये जज्बात में होके बोल रहा हूँ। अच्छा, वो बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। वो परमाणु की धमकी देते हैं, कहते हैं हमारे पास परमाणु है, ये देखने के लिए थोड़ी है। तो में रख लो, चलाओ उनको, चलाओ, हम चलाओ, हम संभालेंगे, फिर हम संभालेंगे, फिर रोना मत। वही परमाणु का ही तो रोना रोकर कि परमाणु खत्म हो रहे हैं। हम देखे तुम्हारे सोचिए, परमाणु होते हुए उनके एयर बेस खत्म कर दिए। परमाणु तो उनका खत्म हो गया। अच्छा, इसीलिए अमेरिका के पास गया वो। हाँ। अच्छा, सर आप बताइए, क्या देश की जनता संतुष्ट है? भाई आप बताइए, क्या देश की जनता संतुष्ट है जिस तरीके के एक्शंस लिए गए मिलिट्री के द्वारा? तो बहुत बढ़िया है भैया। ऐसा है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ भाई, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल होना बहुत बाकी है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हमें लग रहा है कि खेल खत्म हो गया, पहले जैसा हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी खेला भी चलेगा और इन पे केला भी बजेगा, समझ रहे हो? अभी कुछ भी नहीं है, अभी आप नॉर्मल है, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो बैठक चल रही है भैया, और ये ऐसे हैं, देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, ये मानेंगे नहीं। जब इनका विनाश आने वाला होता है ना, तो इनकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो ये अभी ये मानेंगे नहीं। अभी आप धीरे धीरे देखते रहो। अभी 2-4 दिन रुको, और फिर आप ही मुझसे बात करना कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हो गया। तो मतलब आपका कहना है कि अभी जो चीज़ें हैं और ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे। आप मेरे को बताइए, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करा पाकिस्तान ने, तो उसके लिए क्या कहना है आपका? देखो भैया, वहाँ के प्रधानमंत्री की तो चलती नहीं, वो तो बेचारा कह के पागल हो गया होगा, रहन दो, हाथ जोड़ दो। अब जिस में कूड़ा होता है वो तो मचाएगा, समझ रहे हो? तो ये अभी धीरे धीरे, अभी खेला खत्म नहीं हुआ भैया, अभी तो समझ लो खेला स्टार्ट हुआ है। अभी आप धीरे धीरे रुको। अब आप एक बात बताओ, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 3 साल से, रुक के ही चल रहा है ना।
रशिया हर टाइम दे देता है, हर टाइम दे देता है। इजराइल यूक्रेन को हटा कहाँ पा रहा है वो? भैया देखो उसकी इकोनॉमी देखो देखो देखो, जरूरी नहीं होता कि हटाना ही है, जरूरी नहीं होता कि परमाणु फेंकना है, उसको बर्बाद कर दिया। उससे बड़ा और क्या चाहिए? आपके पास 5 लाख रुपए है भाई, आपके 5 लाख रुपए कोई उठा के ले गया तो आपको कैसा लगेगा? जीते जी मरना हो जाएगा कि इतनी मेहनत से कमाए और आपने एक मिनट में पैसे खत्म। तो इसी तरह भाई उनकी भी फटी पड़ी है, टेंशन ना लो, धीरे 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 वो कंगाल देश है और कंगाली पे जाएगा और बर्बादी पे जाएगा। धीरे धीरे देखते रहो होता है क्या है। जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया है जो ऑपरेशन सिंदूर था और जो कार्रवाई करी है हमारी डीजीएमओ और सारी मिलिट्री ने उसके प्रति। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं ऋतिक चौहान।